हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर उनके क्या थॉट्स है, क्या थिंकिंग है, बिकॉज काफ़ी समय हो गया है इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग किए हुए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करे, मैच ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस भी थर्ड पार्टी के साथ करंटली है, उस थर्ड पार्टी को लेकर इमोशंस, उस थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर, प्लीज गाइड करें। ओके, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नंबर 4, 7, 2, 9, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 13 राशि, यहाँ पे कर्क राशि, कैंसर साइन, वर्गो, कन्या, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, जेमिनाई, लिब्रा, मिथुन, तुला, कुंभ। ये साइन है, ये राशियां यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, दोनों के बीच में दरार भी आप कह सकते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। दो कार्ड यहाँ पे इमोशंस के आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का आया है, पेज ऑफ कप्स का भी है। सब कार्ड को ही क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है दोनों के बीच में या आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। या ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा हमें लगता है जैसे सामने वाला पर्सन, सामने वाला इंसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है या सेल्फिश हो रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे थर्ड पार्टी की एनर्जी उतनी प्योर अब नहीं रही है, उतनी प्योरिटी उनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है। जैसे कि कुछ लग रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है आपके पर्सन को, या उनके पीठ पीछे कुछ हो रहा है, किसी से बात हो रही है या और कोई उनकी लाइफ में है, या कुछ खिचड़ी पक रही है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ महसूस कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड हमारे पास ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है एक इग्नोरेंस की एनर्जी है। अब चाहे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक इग्नोरेंस की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो कि ये भी दिखा रहा है कि शायद दोनों एक दूसरे से बात करना, दोनों एक दूसरे से इस वक्त कम्युनिकेट करना भी अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं और डीप डाउन जाकर समझते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, उस थर्ड पार्टी के एनर्जी में 4 ऑफ कप्स क्यों है। मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी को लेकर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी को लेकर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें दोनों के बीच में बैलेंस नहीं दिखती है, चीज़ें दोनों के बीच में ऐसी दिखाई दे रही है जैसे
दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर गिव अप कर रहे हैं, या दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ों को ठीक करें, वो चीज़ों को ठीक करें, और दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में शायद वो प्यार अब नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वो इमोशंस अब दोनों के बीच में नहीं रहा है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, लेकिन पता है रिश्ता तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं या रिश्ता तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके से मतलब डिपेंड दिख रहे हैं, और ये डिपेंड हो सकता है कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो सकता है, कुछ फाइनेंसेस पैसों को लेकर हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ये व्यक्ति डिपेंड है, ये दोनों डिपेंड है। इधर थर्ड पार्टी डिपेंड हो सकती है, आपके पर्सन डिपेंड हो सकती है, या दोनों ही किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अब डिपेंड होते हुए दिख रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है। अगर ये लोग रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक रीज़न है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अब डिपेंड हो चुके हैं, इनको लगता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में वो प्यार या वो इमोशंस नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या कई बार ऐसा होता है ना कि 10 लोगों को पता चल जाता है और उसके बाद क्या होता है कि रिश्ते को तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, और आपके पर्सन को शायद हो सकता है कि ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि पहले भी उन्होंने रिश्ता हो सकता है आपसे तोड़ा है, या उससे पहले भी इनके कोई कनेक्शंस रहे हैं, उसको तोड़ा है। तो अब आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि अब अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ा या इनका ये रिश्ता भी वर्कआउट नहीं करा तो कहीं ना कहीं उंगलियां जो है अब उनके ऊपर उठने वाली है। पहले हो सकता है कि आपके पर्सन गलत रहे, बट अभी उनको लगता है अब तो मैं गलत नहीं भी हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, इनको ब्लेम करेंगे, जिसकी वजह से कहते हैं ना अनचाहा रिश्ता जो है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अनवांटेड रिलेशनशिप दोनों का इस वक्त दिखाई दे रहा है। दोनों नहीं मन से, तो आपके पार्टनर, मुझे थर्ड पार्टी को नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर मन से इस रिलेशनशिप को इस वक्त निभाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये जाल दिख रहा है, मकड़ियों का जाल दिख रहा है। इसका मतलब पता है क्या, ये चीज़ ये बता रहा है कि किसी चीज़ में फंस चुके हैं, किसी वजह से ये यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन ये दिल से इस रिश्ते को, दिल से इस रिलेशनशिप को इस वक्त निभाते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मुझे ना जो कार्ड पहले लगेगा मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये दिल से नहीं निभा रहे हैं तो फिर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, ये एक मेन चीज़ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स क्यों है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को लेकर क्या महसूस करते हैं, किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेकर किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये कार्ड को पूरा मैं थोड़ा नहीं दिखा पाऊंगी आपको। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बोला ना कि इन दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है, इन दोनों के बीच में फासले दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है जो गैप, दूरी, डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर कड़वाहट भी ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातों को लेकर कड़वाहट आ चुकी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के मन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो नहीं, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ दिखावा कर रहे हैं ड्यू टू कुछ फाइनेंसेस वाली चीज़ों को लेकर, या बिकॉज़ उनको इस वक्त उस व्यक्ति का साथ चाहिए, इसलिए अब ये पूरी तरीके से अपना असली रूप इसको नहीं दिखा सकते हैं। तो जब तक ज़रूरत है आई थिंक कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को
दिखा रहे हैं, प्यार या कंसर्न दिखा रहे हैं, वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही ये व्यक्ति दिखा रहे हैं। हालांकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया आपका, किंग ऑफ कप्स और फ्रेश ट्रू लव को रिप्रेजेंट डेफिनेटली करता है, लेकिन साथ ही साथ कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे जो निकल कर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि गुस्से को, अग्रेशन की चीज़ों को दिखाता है, एक नफरत की एनर्जी को दिखाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स दूरी, सेपरेशन, डिस्टेंस को कहीं ना कहीं दिखाता है, और ये कार्ड एक मजबूरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी तरह की मजबूरी के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ दिखावा करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में जो प्यार है थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन का विश्वास जो है वो तोड़ा है, विश्वास जो है वो ब्रेक किया है। अगर आपके पर्सन के दिल में इमोशंस है, तो क्योंकि वो अपने इमोशंस को इस वक्त इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं या उससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से किसी तरीके से धोखा मिला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। कुछ इनको पता चला है, कुछ इनको दिखा है, जिसके वजह से भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो दिल है, जो इमोशंस उन थर्ड पार्टी को लेकर है, वो कहीं ना कहीं अब वो प्योर नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उतने दिल से कनेक्टेड इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वो इस वक्त उससे रिश्ता भी पूरी तरीके से नहीं तोड़ रहे हैं, बिकॉज या तो सोसाइटी को लेकर सोच रहे हैं या किसी तरीके से ये डिपेंड है। द चैरियट को ये क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वापस से सब चीज़ों को स्टार्ट करना, वापस से हर एक चीज़ को शुरू करना बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और पता नहीं इन मतलब थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बाद भी जो ये चाहते हैं वो उनको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मतलब मान लो अगर ये कोई नए रिश्ते में जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि नया पर्सन, नया व्यक्ति, नया इंसान अच्छा होगा, ये जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इस रिश्ते से निकलकर सब कुछ ये अपना ख़त्म कर ले। जैसे कि हो सकता है कि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप करने के बाद रिश्ते टूट सकते हैं, एलिगेशंस इस व्यक्ति के ऊपर लग सकते हैं, ऐसा भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हैं। लेकिन एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप में से किसी ने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बताया था, कुछ बोला था कि थर्ड पार्टी ऐसी है, बी केयरफुल, सावधान रहना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ कही हुई बात, आपकी कुछ कही हुई चीज़ सच हो गई है। और जब कही हुई किसी की बात सच होती है तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कहा था और वो बात सच हो गया है, और वो बात जब सच हो गया है तो ये व्यक्ति उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी थर्ड पार्टी को ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई है, रियलिटी उनके सामने आ गई है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में पहले डिसीजन लेना चाहते हैं या लेना चाहती है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ अब्यूजिव मैरिज में भी हो सकते हैं, स्पेशली विमेंस। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अब्यूजिव मैरिज इनका हो सकता है, या कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप इनका हो सकता है कोई उस थर्ड पार्टी के साथ।
द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी से बात होती है कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है वो थर्ड पार्टी से मतलब होता है ना कि बात करो तो झगड़ा होता है, या थर्ड पार्टी बहुत टोंट मारना, इनके वाइफ भी हो सकती हैं, मदर भी हो सकती, कोई भी हो सकता है गाइस। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से जैसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सही तरीके से इनसे बात भी नहीं कर रही है, या बात हो रही तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्लैशेस हो रहे हैं, क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए जब देखो क्लैशेस होते हैं, जब सामने वाला आपकी बात को नहीं समझता है, या सामने वाला आपसे बहुत रूड बात करता है, रूड बिहेव करता है, तो आप उससे डिस्कनेक्ट ही करते हो अपने आप को। चाहे आपको आपके पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको फील हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी से बात करने से बेटर है कि वो अकेले में टाइम स्पेंड करे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके बोल रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कम्युनिकेट करेंगी। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ अगर आपके पर्सन मैरिड है उस थर्ड पार्टी से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए थर्ड पार्टी के साथ बात करके चीज़ों को सुलझाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ठीक है आपका, तो ये अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बात करके चीज़ों को ये सुलझाना चाहते हैं। अगर उनकी स्पाउस, उनके हस्बैंड या वाइफ उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये उनको मनाकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्स। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी एक पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है, या पावरफुल कुछ ओहदा हो सकता है इस व्यक्ति का, या इस व्यक्ति से आपके पर्सन को आने वाले टाइम पर किसी तरह का फ़ायदा हो सकता है, विक्ट्री इस व्यक्ति को मिल सकती है, रिकग्नाइजेशन हो सकता है इस व्यक्ति को मिला है, कहीं ना कहीं एक ट्रॉफी आप समझते हो। तो ये चीज़ भी मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एज ए ट्रॉफी थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके पर्सन है, लेकिन हाँ यूज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड एक और चीज़ भी मैं जो है वो देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के कुछ ऐसे डार्क साइड पता है, जो कि उनको लगता है कि अगर ये ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे उस थर्ड पार्टी से, तो उस दुनिया में, मतलब सोसाइटी में, फैमिली में, घर पर, वो डार्क रियलिटी जो आपके पर्सन की है वो बाहर आ जाएगी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वो कुछ डार्क साइड को बाहर ला सकती है। कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप की भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है उनके साथ। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी प्रेशर में आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर। 10 ऑफ वॉन्ड्स प्रेशर को दिखाता है। प्रेशर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड है तो आगे की फैमिली फ्यूचर को लेकर, मतलब बेबी एंड ऑल, इन सब चीज़ों को लेकर शायद प्लान कर रहे हो, इस वजह से स्ट्रेस में है। सिंगल है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली चाहती है कि अब आपके पार्टनर शादी करे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी उनके लाइफ का इस वक्त पड़ाव है उसके नेक्स्ट पड़ाव को लेकर ये थोड़े स्ट्रेस में दिख रहे हैं, या जिस थर्ड पार्टी के साथ है माइट भी आपके पर्सन इस वक्त शादी करने को रेडी नहीं है, बट वहाँ से इतना प्रेशर है जिसके वजह से उनको प्रेशर की वजह से वो स्टेप कहीं ना कहीं लेना पड़ रहा है, प्रेशर की वजह से। और प्रेशर उनके ऊपर दुनिया, सोसाइटी का भी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला। उनको लगता है कि ये रिश्ता वो तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सबके नज़र में ये गलत हो जाएंगे या गलत दिखेंगे। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी और पर्सन के साथ ये व्यक्ति कनेक्ट हो सकते हैं अपनी मन की खुशी के लिए, अपने जब थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनको अच्छा नहीं फील हो रहा है। और सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेसी के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। कोई और पर्सन, थर्ड पार्टी के अलावा किसी और व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मतलब थर्ड पार्टी के रहते हुए कोई और व्यक्ति के साथ इनका कनेक्शन बनना, किसी और व्यक्ति के साथ इनका संबंध बनने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जो व्यक्ति इनको खुशी दे, जिसके साथ रहकर इनको हैप्पीनेस महसूस हो, इनको खुशी महसूस हो, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप ये व्यक्ति स्टार्ट कर सकते हैं, करेंगे किसी और व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि इनके साथ ब्रेकअप कर लेंगे इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। हालांकि डर है आपके पर्सन के अंदर थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन फिर भी वो अपनी मन की खुशी के लिए ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होंगे, बातचीत करेंगे, या कोई व्यक्ति इनके लाइफ में या आ गई है या आ गया है, या फिर ये व्यक्ति उसको एंटरटेन करने वाले हैं। तो ये है अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। सो अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।